नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। आज की सबसे बड़ी जो खबर है, पंचायत प्रधानों और जितने भी जनप्रतिनिधि है उनकी शक्तियां आज से तुरंत प्रभाव से खत्म हो गई है। यानी प्रदेश में 3500 से अधिक पंचायतों में अगर आप कुछ जिलों के देखिए, पांगी है और बताएंगे इसके बाद पूरी खबर हम आपको कहां पर जो है वो प्रशासक नहीं लगाए हैं सरकार ने। आज सरकार ने प्रशासक लगा दिए हैं। यानी अब पंचायतों का जिम्मा किसके पास रहेगा, कौन जो है वो पंचायतों को लेकर के फैसला लेगा, हर खबर बताएंगे आपको। जिला परिषद से लेकर के पंचायत समिति सदस्यों तक हर खबर बताएंगे। इसके अलावा बीपीएल को लेकर के एक और बड़ी खबर है। बीपीएल सर्वे में अभी तक कितने जो है वो नाम बीपीएल में जुड़े हैं और कितने नाम और जुड़ेंगे और कल से कौन सा नया सर्वे शुरू हो रहा है वो खबर भी बताएंगे। राज्यसभा कौन जा सकता है और इस पर क्या चर्चा हुई आपको वो बताएंगे। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। कल से फिर एक बार बर्फबारी देखने को मिलेगी प्रदेश में। पहली बड़ी खबर, पंचायत प्रधानों की शक्तियां राज्य सरकार ने बीडीओ और जो पंचायत सेक्रेटरीज हैं उनको आज सौंप दी है। हिमाचल दस्तक ने आपको पहले ही ये खबर बता दी थी कि जो सरकार है या तो वो पंचायत सेक्रेटरीज को शक्तियां सौंपेगी या फिर जो बीडीओ हैं और एक जो कमेटी है वो बनाएगी। तो सरकार ने जो आज फैसला लिया है, जिसमें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, जितने भी जिलाधीश हैं, सबसे राय लेने के बाद जिसमें फैसला बना है वो ये बना है कि इसमें 2 सदस्य जो है वो कमेटी बनाई गई है, जिसमें बीडीओ चेयरपर्सन होगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर चेयरपर्सन होगा और जो मेंबर सेक्रेटरी है वो पंचायत सचिवों को लगाया गया है। यानी पंचायत सेक्रेटरीज जो अभी पंचायतों में आपके हैं वो कहीं ना कहीं अब देखेंगे कि कहां पर कार्य करवाना है अगले 3 महीने में, कहां नहीं करवाना है। और इसमें जो बीडीओ है वो इसके बाद जो इसमें चेयरपर्सन है जो आखिरी फैसला वो बीडीओ लेंगे। तो पंचायत प्रधानों की शक्तियां गई, इनकी जगह किसको लगाया हमने बता दिया है। वहीं पंचायत समिति की जितनी भी शक्तियां हैं इसमें भी जो आज सरकार ने फैसला लिया है उस अनुसार चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर वो है जो है वो चेयरपर्सन होगा इसमें। यानी जो बीडीओ चेयरपर्सन होगा, एससी बीपीओ मेंबर, पंचायत इंस्पेक्टर जो है वो मेंबर सेक्रेटरी होगा। तो ये इसने सरकार ने फैसला लिया है। इसके अलावा जिला परिषद में एडीसी एडीएम ये चेयरपर्सन होंगे और जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर मेंबर, डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर जो है वो मेंबर सेक्रेटरी होंगे। ये सरकार ने आज फैसला ले लिया है। अब ये फैसला सरकार ने लिया किस आधार पर है? हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 सेक्शन 143B के अनुसार यह शक्तियां इन्हें सौंपी गई है, जिसका बाकायदा जो नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया उसमें इस बात का जो है वो लिखा गया है चीजें। इसमें सिर्फ ये जो आपको मैंने बताई खबर, ये जो आदेश है कहां पर लागू नहीं होंगे वो बता देते हैं आपको। केलांग, पांगी और 4 ग्राम पंचायतें कुल्लू की छोड़ करके ये जो सारे जो प्रदेश में ये आदेश लागू होंगे, सिर्फ इन जगहों पर जहां हमने बताया आपको, इन जगहों पर आदेश लागू नहीं होंगे क्योंकि यहां अभी पंचायतों का जो कार्यकाल है, चाहे वो जिला परिषद के हो या पंचायत समिति सदस्य हो, उनका कार्यकाल समाप्त नहीं है। बाकी सभी जगहों पर जो है वो पंचायतों की शक्तियां पंचायत प्रधान की हो गई, जिला परिषद मेंबर्स की हो गई, पंचायत समिति सदस्य की होगी, सारी शक्तियां आज सरकार ने इन्हें सौंप दी है जो हमने बताया आपको अधिकारी। तो प्रधानों की शक्तियां गई जी, प्रधानों की जगह अब जो जिम्मा है वो बीडीओ और पंचायत सेक्रेटरी, बाकी जो हमने जिला परिषद जो वो है हमने बता दिया, एडीसी एडीएम वो चेयरपर्सन होंगे, बाकी जो 2 अधिकारी है उनको मेंबर सेक्रेटरी उसमें लगाया गया है, जो हमने खबर बता दी आपको। इसके अलावा प्रदेश की 3577 पंचायतों में जो 30,000 से अधिक पंचायत प्रतिनिधि है उनका जो 5 साल का कार्यकाल है वो आज तक था, आज खत्म हो गया है। और जो सभी पंचायतों में जो प्रशासक हैं वो सरकार ने लगा दिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वीकृत विभिन्न क्षेत्रीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए विभागों को निर्देश दिए हैं कि सभी लंबित विकास कार्यों को अगले 3 महीनों के भीतर पूरा किया जाए। ये सीएम ने आदेश दिए अधिकारियों को। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की लगभग 90% जो आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को प्रमुखता देना सरकार की प्राथमिकता है और ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे चहुमुखी विकास राज्य के सतत और समावेशी विकास को आंका जा सकता है। बैठक के दौरान कई क्षेत्रीय कार्यों में धनराशि की स्वीकृति के उपरांत भी परियोजना को शुरू होने में विलंब अथवा इनकी धीमी गति पर समीक्षा की गई। इनमें पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना, इसके अलावा जो है विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना,
लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना तथा अन्य जो विधायक जो वित्त पोषित योजनाएं हैं उनके अंतर्गत परियोजनाओं की जो समीक्षा है वो आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीटिंग में की है। मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि कई छोटे लेकिन आवश्यक कार्य जैसे हैंडपंपों की स्थापना, पैदल रास्तों, नालियों, सामुदायिक भवनों, रिटेनिंग वॉल, फुट ब्रिज, सिंचाई नहरों और चार दीवारी और गांव की सड़कों आदि का जो निर्माण है उसके संबंधित जो कार्य उसमें अभी भी जो है लंबित पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के जो विकेंद्रित और आवश्यकता आधारित जो कार्य है वो सीधे स्थानीय लोगों से जुड़े हुए होते हैं तथा ग्रामीण अधोसंरचना मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए सभी कार्य समय पर पूरे किए जाएं। अब तीसरी बड़ी खबर, सरकार कल से नया सर्वे शुरू करने जा रही है। बीपीएल का इस पर आज फैसला हुआ है, सीएम ने बैठक ली है। बीपीएल सर्वे का चौथा चरण कल 1 फरवरी से शुरू होगा और पहले 3 चरणों का जो डाटा है वो सरकार ने आज जारी किया है। लगभग 59,829 जो परिवार हैं वो बीपीएल में अभी तक शामिल किए गए हैं, इसका आंकड़ा सरकार ने जारी किया है। बिलासपुर 2204, चंबा में 13,786, हमीरपुर में 3480, कांगड़ा में 10,807, किन्नौर में 1109, कुल्लू में 2957, लाहौल स्पीति में 206, मंडी में 12,045, शिमला में 4,522 लोग, सिरमौर में 1277, सोलन में 1567, ऊना में 5,869। तो ये जो सरकार ने आंकड़ा जारी किया है ये सभी लोग जो है वो अभी तक पात्र पाए गए हैं जो बीपीएल का सर्वे चला हुआ है। अब इसमें सरकार और लोगों को जोड़ने जा रही है, इस पर आज फैसला हुआ है, कल से सर्वे शुरू होगा फिर से। इसमें क्या होगा, 27 वर्ष के जो कल के बाद सर्वे होना है, अगर किसी ने अभी बीपीएल में जो है वो नाम डालने के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो वो कल से डाल सकता है। 27 वर्ष के अनाथ बच्चे ये भी अप्लाई कर सकते हैं, इनको भी बीपीएल में जो है शामिल किया जाएगा। 27 से 69 साल के बीच के दिव्यांग सदस्य बीपीएल सूची में वह परिवार भी जो है वो शामिल होंगे। इसके अलावा जो है वो जो महिलाएं हैं, जहां पर जिस घर में महिला घर की मुखिया है या फिर फैमिली मेंबर की डेथ हो गई है, कोई जो कह सकते हैं आप वरिष्ठ सदस्य है, पुरुष वहां पर मौजूद नहीं है, तो इनको भी शामिल किया जाएगा। गंभीर बीमारी, कैंसर, अल्जाइमर, हीमोफीलिया, गंभीर बीमारी से जो ग्रसित लोग हैं इनको भी बीपीएल में शामिल किया जाएगा, इस पर आज फैसला हुआ है। पुराना जो प्रोसेस है उसको लेकर के आज सीएम ने जितने भी अधिकारी हैं, इसमें जो पंचायत राज मंत्री है वो भी शामिल थे, तो ये जिम्मा दिया है कि चौथा सर्वे आप कल से शुरू करिए। जितने लोग अभी तक 59,000 से अधिक लोग अभी तक जो है आए हैं सामने बीपीएल में, लेकिन और लोग भी इसमें जोड़ने हैं, तो इसमें कल से एक बार फिर से सर्वे शुरू हो जाएगा। जो हमने बताया, अगर किसी ने अप्लाई नहीं किया है तो इस आधार पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश प्रधानाचार्य संघ के राज्य अध्यक्ष हरि शर्मा और हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चर एसोसिएशन जिला शिमला के प्रधान देवेंद्र लखटू और महासचिव आकाशदीप शर्मा की अध्यक्षता में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और जो शिक्षा सचिव है उनसे आज इन्होंने मुलाकात की है। सीबीएसई से संबंधित मुद्दों के संदर्भ में सचिवालय में ये मुलाकात की गई है। इस दौरान संघ ने सीबीएसई दिशा निर्देशों के अनुसार शिक्षकों की सीबीएसई कैडर अपनाने के लिए पिछली वरिष्ठता छोड़ने, सीबीएसई का शिक्षकों के लिए अलग सब कैडर बनाने का विरोध किया है। संघ ने शिक्षकों को सीबीएसई पैटर्न में शामिल होने हेतु परीक्षा उत्तीर्ण करने का विरोध भी किया है। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जिन प्रधानाचार्य और शिक्षकों की सेवा अवधि 3 वर्ष से कम है वह सीबीएसई के लिए पात्र नहीं है, इसका भी जो है वो संघ ने विरोध किया है। इस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है वो कर्मचारियों की मांगों को सुना, उसके बाद उस पर जो है वो जो पॉसिबल होगा वो आगामी समय में किया जाएगा, गहनता से विचार किया जाएगा, ये आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है। तो इन्होंने जो मांग रखी थी इस पर सीएम ने कहा कि जो होने वाला होगा उसको किया जाएगा। इसके अलावा ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में सांसद और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी की जो प्रभारी रजनी पाटिल हैं उनसे मुलाकात की है। इस मौके पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, विनय कुमार, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा भी मौजूद थे। इस दौरान प्रदेश में कांग्रेस संगठन के विस्तार को लेकर प्रभारी रजनी पाटिल के नेताओं के साथ चर्चा की गई और बैठक के बाद रजनी पाटिल वापस दिल्ली लौट गई है। बताया जा रहा है कि प्रदेश के नेताओं ने रजनी पाटिल से जल्द से जल्द हिमाचल में कांग्रेस पार्टी के विस्तार को लेकर, जो संगठन विस्तार उसको लेकर के जो है बात कही है कि जल्द से जल्द होना चाहिए। यहां पर प्रदेश कार्यकारिणी का जो गठन है वो किया जाना है, वहीं अभी जिला व ब्लॉक की जो कार्यकारिणी है वो भी बननी है। नेताओं का कहना था कि बिना कार्यकारिणी के संगठन के कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में दिक्कतें आ रही है, इसलिए जरूरी है कि जो कार्यकारिणी है उसका विस्तार हो ताकि पूरी ताकत के साथ जो कांग्रेस है वो मैदान में उतरे। आगामी समय जो पंचायत चुनाव होने 3 माह अप्रैल से पहले करवाने हैं। इसके अलावा ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रजनी पाटिल से पूरे मामले पर चर्चा की है और कहा है कि हिमाचल प्रदेश में मनरेगा को लेकर जो संग्राम शुरू किया गया है वो जारी रहेगा।
इसके लिए सरकार और संगठन मिलकर काम करेंगे और गांव स्तर पर लोगों को बताया जाएगा कि वो कैसे जो है वो मनरेगा से हिमाचल के लोगों को नुकसान हो रहा है। एक इंपॉर्टेंट खबर है, हालांकि इस पर जो है चर्चा अनौपचारिक रूप से हुई है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की। उसमें यह कहा जा रहा है कि अब जिस प्रकार से अप्रैल में कार्यकाल खत्म हो रहा है इंदु गोस्वामी का, तो राज्यसभा कौन जा सकता है, तो इस पर अभी से जो मंथन है वो शुरू हो गया है। सूचना है कि 2-3 जो नाम है उस पर विचार किया जा रहा है। इसमें एक नाम तो जो है वो जो जानकारी हमारे पास निकल कर आई है कि अभी जो रजनी पाटिल है उनका कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। अब देखना पड़ेगा कि रजनी पाटिल को उम्मीदवार बनाया जाता है पार्टी की तरफ से, या फिर इसमें एक बड़ा नाम आनंद शर्मा का भी है। 2 नाम और हैं, प्रतिभा सिंह का भी नाम है। प्रतिभा सिंह कभी सांसद नहीं है वर्तमान में, पहले वो अध्यक्ष रही जिला हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की, अब वो भी नहीं है, तो एक हॉली लॉज से उनका नाम पर भी चर्चा हो सकती है। और दूसरा जो नाम है वो कौल सिंह का है, आशा ठाकुर का है, तो आशा कुमारी का है, माफी चाहूँगा, उनके नाम पर भी जो है चर्चा संभव है। तो फिलहाल इस पर भी मंथन शुरू हो गया। 2-3 जो हमने नाम बताए आपको, इसमें आशा एक तो हो गया खुद रजनी पाटिल, और हालांकि पार्टी ये भी देखेगी कि ऐसा ना पिछली बार जब कैंडिडेट उतारा था तो मनोज सिंघवी को उस वक्त जो है वो बाहरी राज्य के व्यक्ति को यहाँ पर जो है वो लाया गया है, इसका विरोध हुआ। हालांकि ये कहना था, लेकिन अब इसके पीछे का कारण क्या है वो अलग बात है। लेकिन उसमें से बाद जो कांग्रेस के विधायक उन्होंने वोटिंग कर दी थी बाद में, हालांकि उन्हें जो है वो उनके पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और इस्तीफा देने के बाद आपने देखा कि वो भाजपा में शामिल हुए। भाजपा में शामिल होने के बाद फिर कई चुनाव जीते, कई चुनाव हार गए। तो अभी से जो 2-3 नाम हैं, एक आनंद शर्मा का नाम है जी, एक रजनी पाटिल का, और एक जो प्रतिभा सिंह का नाम है, इनके नाम पर चर्चा है। अब धारा 118 में क्या होने जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। हिमाचल प्रदेश भू अभिवृद्धि एवं भूमि सुधार संशोधन विधेयक 2025 में संशोधन की तैयारी है। विधानसभा शीतकालीन सत्र में चर्चा के बाद इस विधेयक को चयन कमेटी को भेजा गया है। अब चयन कमेटी ने 4 फरवरी को, इंपॉर्टेंट बात है, 4 फरवरी को धारा 118 में संशोधन को लेकर एक बैठक बुला ली है। कमेटी की सिफारिश के बाद इस संशोधन विधेयक को बजट सत्र में मंजूरी के लिए लाया जाएगा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी कमेटी के जो है वो सभापति है, और इसमें मंत्री अनिरुद्ध सिंह हैं, भाजपा विधायक सुखराम चौधरी हैं, सतपाल सिंह सत्ती हैं, एमएलए हैं भाजपा के, रणधीर शर्मा हैं, त्रिलोक जम्वाल हैं, कांग्रेस विधायक आशीष बुटेल हैं, संजय रतन हैं, और विधायक हरीश जनार्ता कमेटी के सदस्य हैं। तो इनको जब वहाँ पर हुआ था धर्मशाला में सत्र, उसके बाद जब नोटिफिकेशन निकाली गई तो इनको जो है सदस्य बनाया गया, सभापति बनाया गया। तो ये सभी अब अपनी अपनी राय देंगे। संशोधन विधेयक में कई धाराओं के प्रावधानों को सरल बनाने का जो प्रस्ताव किया गया है। अब इसमें क्या है, सरकार क्या चाह रही थी, और उसको हालांकि पारित नहीं हुआ उस वक्त ये, और सरकार ने रिस्क भी नहीं लिया। सरकार ने कहा कि चलिए हम कमेटी बनाते हैं, भाजपा के लोग भी होंगे, कांग्रेस के लोग भी होंगे। तब इसकी जो बैठक 4 तारीख को बुला ली है। अब इसमें क्या प्रावधान जो है, क्या चेंजेस करने धारा 118 में, अगर ये सहमति बनती है अगले सत्र में, इसमें जब ये बजट सत्र आएगा उसमें इसको लेकर के जो है वो बदलाव हो सकता है। इसमें एक तो है कि कृषि सहकारी सभाओं के लिए ज़मीन को लीज पर लेने में छूट, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषकों को भवन किराए पर लेने के लिए 10 वर्ष तक छूट, धारा 118 के तहत जमीन लेने के बाद बनाए गए फ्लैट को हस्तांतरित करने के बाद दोबारा धारा 118 के तहत अनुमति लेने में छूट देने जैसे कुछ प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं। भाजपा विधायकों ने उस वक्त जब सेशन था तो इस विधेयक को हिमाचल के हितों के प्रभावित होने से जुड़ा, उन्होंने कहा था कि हिमाचल के हित के लिए नहीं है। उसके बाद इसे जो है वो सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया, सिफारिश की गई, और पहली बार विधानसभा में इस कमेटी की जो बैठक है वह अब होने जा रही है 4 तारीख को। इसमें क्या निकलेगा हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन ये पहली बैठक है। तो आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि धारा 118 में बदलाव होना चाहिए, संशोधन कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप भी बताएं। बाकी जो बैठक होगी उसमें क्या निकल गया वो आपको 4 तारीख को हम बताएंगे। इसके अलावा देश की आर्थिक दिशा तय करने वाला आम बजट 2026 को लेकर केंद्र सरकार की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। आज फाइनल हो जाएगा, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल संसद में बजट पेश करेंगे। कल रविवार है, लेकिन रविवार को भी बजट पेश होगा, जो उनके कार्यकाल का लगातार 9वां आम बजट होगा। इसके साथ ही वह भारतीय संसदीय इतिहास में एक नया कीर्तिमान भी स्थापित करेगी। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, महंगाई, विकास दर और घरेलू आर्थिक चुनौतियों के बीच पेश होने वाला यह बजट जो है वो अहम माना जा रहा है, प्रदेश के लिए भी, और बहुत अहम माना जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार के आम बजट 2026 से हिमाचल प्रदेश को कितनी राहत मिलेगी, इस पर भी सभी की नजरें टिकी हुई है। आपको बता दें कि बजट से पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर राज्य से जुड़े अहम मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से पहाड़ी राज्यों के लिए अलग प्रावधान करने की जोरदार मांग की है। मुख्यमंत्री ने राजस्व घाटा अनुदान को कम से कम 10,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष तय करने का आग्रह किया है, ताकि राज्य पर बढ़ते वित्तीय दबाव को कम किया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने
पहाड़ी राज्यों के लिए अलग ग्रीन फंड बनाने की भी मांग की है, जिसमें सालाना 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हो, ये उन्होंने मांग की दिल्ली में, जिससे पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास से जुड़े जो कार्य हैं उनको बढ़ावा मिल सके। राजस्व घाटे और वित्तीय दबाव का हवाला देते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य को सकल घरेलू उत्पाद का अतिरिक्त 2% तक उधार लेने की जो अनुमति है, ऋण लेने की जो अनुमति है, उसकी भी सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा उधार सीमा राज्य की जरूरतों के मुकाबले अपर्याप्त साबित हो रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने हिमालयी क्षेत्रों की संवेदनशीलता को रेखांकित करते हुए कहा कि ये इलाके प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से अत्यंत जोखिम भरे हैं। ऐसे में डिजास्टर रिस्क इंडेक्स DRI इसको हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए अलग से जो परिभाषित है वो किया जाना चाहिए और बजट में आपदा प्रबंधन के लिए विशेष संसाधनों का प्रावधान किया जाना चाहिए। ऐसे में अब कल 1 तारीख को जो बजट पेश होने वाला है, आम बजट, उससे प्रदेश के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। अब देखना पड़ेगा कितनी राहत मिलती है। जो सुलभ वित्त की जो सिफारिशें हैं उसका जो प्रॉपर खाका है वो कल आ जाएगा और कितना पैसा मिलता है प्रदेश को हम अब कल आपको बताएंगे। फिर इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट खबर है प्रदेश के सभी बेरोजगार युवाओं के लिए जो नौकरी की तलाश में हैं और अभी कुछ लोगों ने अप्लाई करना है। आपको हमने कल खबर बताई थी कि जो शिक्षकों की भर्ती होनी है उसके लिए अप्लाई जो है वो कल से शुरू हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या आ गई है, लोक सेवा आयोग की जो OTR है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इसमें अलग अलग कुछ परीक्षाएं हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो वेबसाइट है वो टेक्निकल अपग्रेडेशन के कारण मेंटेनेंस में रहेगी। यह वेबसाइट आज से 2 फरवरी तक उपलब्ध नहीं रहेगी। इस अवधि के दौरान उम्मीदवार पंजीकरण, ऑनलाइन आवेदन जमा करना, फीस भुगतान, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना और जो अन्य संबंधित सेवाएं हैं वो अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं रहेगी। इसलिए आयोग ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे अपनी गतिविधियों की योजना उसी के अनुसार बनाएं और इस अवधि के दौरान वेबसाइट पर जाने से बचें। मरम्मत का जो काम है वो पूरा होने के तुरंत बाद जो वेबसाइट चालू होगी उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा शिमला जिला के रामपुर क्षेत्र में बीती रात एक सड़क हादसे में गांव कशोक के दंपति प्यारे लाल और उनकी धर्मपत्नी दोनों की दुखद मौत हुई। इसमें सुनीता नाम है इनका। यह दुर्घटना उस समय हुई जब दंपति अपने रिश्तेदार की बेटी के जन्मदिन समारोह में शामिल हुए थे और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद रात को वो अपनी कार में घर के लिए रवाना हुए। इसी दौरान कार अचानक घर से महज 150 से 250 मीटर की दूरी पर पहुंचते ही अनियंत्रित होकर जो है वो गहरी खाई में जा गिरी और जिसके स्थानीय जो लोग हैं दंपति को जो स्थानीय लोगों ने दंपति को बाहर निकाला खाई से और जो दोनों दंपति थे सड़क पर लाया गया और तुरंत जो खनेरी अस्पताल वहाँ पहुँचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। तो बहुत दुखद खबर है। गए थे बर्थडे मनाने, लेकिन किसे पता था वापसी आते वक्त जो है वो हादसा हो जाएगा और जान चली जाएगी। अब आप ये खबर सुनिए, ये खबर कुछ देर पहले की है। सोलन जिला के औद्योगिक क्षेत्र भूड़ में भाजपा के स्थानीय नेता राज खान पर अज्ञात हमलावरों द्वारा जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। वारदात उस समय हुई जब राज खान अपने कार्यालय की छत पर धार्मिक इबादत यानी नमाज कर रहे थे। इस दौरान क्या हुआ कि 3 अज्ञात युवक राज खान के ताज नामक ऑफिस में दाखिल हुए। उन्होंने वहां मौजूद कर्मचारियों से राज खान के बारे में पूछा और पूरे ऑफिस की तलाशी ली। जब उन्हें पता चला कि राज खान छत पर हैं तो वो तुरंत वहां पर पहुंच गए छत के ऊपर। आरोप है कि हमलावरों ने राज खान को देखते ही पिस्टल से पहले फायरिंग कर दी। गनीमत ये रही कि गोली हवा में चली और किसी को कोई उस जो व्यक्ति है उन्हें चोट नहीं लगी। राज खान को कह सकते हैं आप, उनको गोली नहीं लगी वरना जान भी जा सकती थी। फायरिंग के बाद जब राज खान ने बचाव की कोशिश की तो हमलावरों ने उन पर डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में राज खान को गंभीर चोटें आई हैं और उनके साथ मौजूद एक सहयोगी ने जब बीच बचाव करना चाहा तो हमलावरों ने उसे भी पीटकर घायल कर दिया। वारदात को अंजाम देने वाले तीनों हमलावर जो है मौके से फरार हैं। घायल राज खान का जो है वो और जो सहयोगी है उनके तुरंत उनको बद्दी के सिविल अस्पताल ले जाया गया है जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जो है वो छानबीन शुरू कर दी। चौंकाने वाली बात है जैसे हिमाचल प्रदेश में होता नहीं है कि कोई आ जाए उठ के और फिर गोली मार दें, और वो गोली हालांकि लगी नहीं, गोली हवा में फायरिंग की गई है। लेकिन सोचने वाली बात है कि भाजपा के नेता है, इबादत कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे और पहले तो ऑफिस में आ गए कि कहाँ हैं। फिर ऑफिस में जब नहीं उन्हें पता लगा कि जब उन्हें पता लगा कि वो ऊपर नमाज कर रहे हैं तो ऊपर गए। फिर उन्होंने फायरिंग की। फायरिंग से तो बच गए व्यक्ति जिनका नाम दिया हमने, लेकिन उसके बाद डंडों से हमला किया गया। तो ऐसे कल्चर हिमाचल प्रदेश में नहीं था, सोचने वाली बात है। अब बात करते हैं मौसम को लेकर के। कल परसों जो है प्रदेश में मौसम खराब है, यानी कल से एक बार फिर प्रदेश में बर्फबारी होगी। और जो मौसम विज्ञान केंद्र शिमला है, जो उसके निदेशक हैं शोभित कटियार, उन्होंने जो जानकारी दी है आज शाम से मौसम अधिक खराब हो जाएगा और संभावना है कि कल
ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, चंबा, मंडी, सिरमौर और शिमला जिला, इसकी ऊंची चोटियों पर कल बर्फबारी होने की संभावना है। जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर कल बारिश होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में आप देखिए जो अपना ऊना है, हमीरपुर है, बिलासपुर में बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो मौसम कल अधिक खराब है, कल बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। और 2 तारीख को फिर मौसम थोड़ा और मौसम कल की अपेक्षा थोड़ा कम खराब रहेगा, लेकिन 2 तारीख को भी खराब है, 3 तारीख को भी खराब है। 4, 5 को मौसम साफ रहेगा और उसके बाद 6 तारीख से फिर मौसम खराब हो जाएगा। यानी लगातार अगले 3 दिन मौसम खराब रहने वाला है, लेकिन कल अधिक मौसम खराब है, कल बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। जो आज की प्रमुख खबरें थी आप तक हमने पहुंचा दी है। सभी बड़ी खबरें, इस बुलेटिन को शेयर जरूर करें। और पंचायतों में आज से प्रशासक लगा दिए गए हैं। पंचायत प्रधानों की जो शक्तियां हैं वो अब वीडियोज और जो पंचायत सेक्रेटरीज हैं उनको सौंप दिए। ये खबर हमने आपको पहले ही बता दी है। और जिन्होंने अभी तक बीपीएल में, जिनके नाम बीपीएल में शामिल नहीं हुए हैं, अगर आप लगता है कि आप बीपीएल में शामिल होने के कह सकते हैं जो प्राथमिकता जो उसकी वो है, अगर आप उसके लिए पात्र हैं तो कल से अप्लाई कर सकते हैं। कल से चौथा सर्वे शुरू हो रहा है। और अभी तक जो सरकार ने आंकड़ा जारी किया है 59,000 से अधिक लोग शामिल हो गए हैं। और लोग शामिल हो तो हमने बता दिया है आपको, जिसमें 27 साल तक के जो जिनके पेरेंट्स नहीं हैं वो बच्चे, जो गंभीर बीमारियां उससे ग्रस्त लोग हो गए, और हमने कुछ और भी आपको बताया है। तो ये जो लोग हैं वो शामिल हो सकते हैं। तो बाकी सभी जो खबरें हमने पहुंचा दी है आप तक। और कोई आपका सवाल है कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।